गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सभी को नवीन मिशन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। तो हम आज क्लास 10 का प्रीवियस क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ का लाए हैं। जो आप लोग इसे प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम उस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को रिवीजन करके ही आप एग्ज़ाम देने जाए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए, गलत ना हो। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्त, लिखा हुआ गणित 2023 द्वितीय पाली सेट ए। तो गणित का मॉडल पेपर लिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, जो कि द्वितीय पाली का है। ठीक है, तो क्वेश्चन करा है 0.49 ऊपर बार को P/Q पे लिखा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है 49/100, 49/99, 49/90। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 49/99। अब कहता है कौन सी संख्या परिमेय है। आपको कुछ दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में जब दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो हम पिछले वाला वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या परिमेय संख्या का डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन बताया था, तो हम एग्जाम्पल बता दिए थे कि वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। ठीक है, वैसी संख्या जो रूट में हो और जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। क्या 49 किसका है? बोलिए सर 7 का है। 36 किसका है? 6 का। 64 किसका है? 8 का। 27 किसी का वर्ग है? नहीं। बोलते नहीं सर वर्ग नहीं है, लेकिन क्यू है। तो क्यू को हमको लेना नहीं है। तो कैमा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, सही। कह रहा है बहुपद इतना 3x² + 8x + 10 का घात को देख रहा है। तो हम देखिए अभी चैप्टर से घात कर रहा है, तो देखिए x पे पावर सबसे अधिक कितना। अगर यहाँ बात कर लेते 1 है, यहाँ 2 है, तो जो x पे पावर अगर रहे, किसी को अधिकतम दे रहे, जितना रहे उसी को हम लिखेंगे। तो x पे पावर 2 है तो घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात कर रहा है कि यदि बहुपद, देखो बहुपद से कई क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3। ठीक है, बहुपद से 3 1 4 को क्वेश्चन है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्त, कह रहा है बहुपद। देखिए सोल्यूशन पहले देख लेते हैं कि 10x - 25 = 0 ले लिए। हमसे पूछ रहा है कि x के मान क्या होगा। तो 10x अगर बराबर की तरफ करेंगे तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 25। तो x = 25/10, पापा से 25 5 × 10, x = 5/2। देखिए 5/2 यहाँ 5/2 - 5/2 1/2। तो आपका सही आंसर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में द्विघात बहुपद देखिए। यहाँ देखिए रूट में, पहले बात यहाँ तो ठीक है कि x पे पावर 2 दो घात हो जाएगा, लेकिन क्या है? रूट x है। क्या है? रूट x है, तो दो घात बहुपद नहीं होगा। जब इसको देखते हैं तोड़ के देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर + x² = 0। तो a² + 1 + 1x + x² = 0। x है x 2x² + 1x + x = 0। तो देखिए तो दो घात बहुपद है। हाँ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अभी इसको देखते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्त। ठीक है, कहता है sin 90 - θ - cos θ का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है साइन, आपको पता है कि साइन 90 - θ बराबर होता है cos θ। क्या होता है? आपको हम यहाँ लिख दें कि साइन 90 - θ बराबर क्या होता है? माइनस दिया हुआ क्वेश्चन में cos θ। तो साइन 90 - θ बराबर होता है cos θ - cos θ। तो जब कट जाएगा कितना आएगा? कटने के बाद आपको कितना जाएगा? यहाँ 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 0, सही आंसर। ठीक है, आगे कर रहा है यदि a पे पावर 2 पे पावर 3 × 3, b = 2 × 3, c = 2 पे 3 पे पावर n × 5 तथा a b c का एलसीएम 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2
गुने 5 है, तो n के मान ध्यान से देखना, n किस पे लगल है, 3 पे पावर n है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दो परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा कि कहता है दो परिमेय संख्या को अगर हम दो अपरिमेय संख्या, ठीक है, हम टाइप का बात कर ले, चलो टाइप 1 में अगर कि दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, है ना, दो अपरिमेय संख्या हम लिए, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो चलते हम एग्जाम्पल के आपको बात कर ले, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 + √2 2 - √2, है ना, क्या दोनों अपरिमेय हैं, हाँ या ना, दोनों परिमेय है, नहीं अपरिमेय है। तब कह रहा है हमको गुना कर दीजिए, क्या कर रहा है, गुणनफल दिखाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b², हाँ या ना, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², 2 के स्क्वायर की -√2 के स्क्वायर की, 2 दूनी 4 हुआ, -2 क्या 2, कौन सी संख्या 2 है, परिमेय है, तो हमेशा क्या आएगा, देखो गुना करने पर क्या आ जाएगा, तो परिमेय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, क्या आया, यह आया ना परिमेय, ये हमेशा परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात कर ले, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, शून्यांक। तो शून्यांक आपको जब ज्ञात करना है जब आप को गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड कर रहा है कि x² + 5 4x - 12 बराबर 0 ले लिए। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 12, कहते 12 को ऐसा से तोड़ दीजिए कि घटा के 4 आना चाहिए, गुना करके 12 आना चाहिए। तो 2 से लगाएंगे 6, है ना, 2 से लगाएंगे 3, देखो 2 दूनी 4 × 3 करते हैं तो 4 × 3 = 12, लेकिन नहीं आएगा, 6 × 2 करिए 12, अब 6 में से -2 घटाएंगे तो -4 आएगा या ना। ठीक, इसको तोड़िए, x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0। यहाँ x दोनों में देखिए कॉमन क्या x है, तो x कॉमन लिए, x + 6, ये -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 6 बराबर 0। ये 2 के बदले एगो लिखते हैं, x + 6, ठीक है, x - 2 बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, x बराबर -6, x बराबर 2। तो देखते हैं कहाँ आया, यहाँ ऑप्शन देखिएगा, 2 5 नहीं है, -2 5 नहीं है, 2 और 6, हाँ क्या लिखा हुआ, 2 - 6 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद, अब क्या करा क्वेश्चन कि यदि किसी द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3, है ना, तो आपका दिया जब है कि द्विघात बहुपद है कितना, कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6a² - 7x - 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि गुणाखंड कर देना है, क्या कर देना है, गुणाखंड कर देना है। ठीक है, तो हम क्या बताएं दोस्त कि दिया गया जो क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का px 6x² - 7x - 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें। जब द्विघात बहुपद में कोई समीकरण आपको दिया हो तो इसको मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो देखिए a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा -3। तो कह रहा है कि जब दो शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, दो शून्यांक अल्फा और बीटा दिया हुआ, तो आपको पता है कि अल्फा + बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a।
तो चलो देखते हैं माइनस बी है ना। तो माइनस बी के वैल्यू माइनस यहाँ फार्मूला से, अब बी के वैल्यू -7 और ए के वैल्यू कितना 6। तो जब इसको करेंगे तो -7/6। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 7/6 आपका करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्त कि हम इसको बोलें कि दो शून्यांकों का योगफल। कभी कभी हिंदी में दे देगा कि बोलेगा कि यदि दो शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यही क्वेश्चन कर दिया कि दो शून्यांकों का गुणनफल है ना, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अभी तो आपको दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, कभी क्वेश्चन में दे देगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जब दो घात समीकरण रहेगा तो, ठीक है। तो अगर इसका अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा तो c कितना -3, a कितना 6, 3 दूनी 6, क्या -1/2 आया या ना आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहे तो बन जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या करा है कि 2x² + 5x - 12 का एक मूल ज्ञात करो। देखो सब दो घात बहुपद में पूछ रहा है, तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको पहले ध्यान से देखिए, इसको भी गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2x² + 5x - 12 = 0। तो मूल ज्ञात करना है तो d का मान निकल जाएगा, ठीक है। d मतलब होता है विवेचक। तो सबसे पहले मानक रूप है ax² + bx + c = 0। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 5 होगा, c बराबर -12 होगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो d मतलब होता है विवेचक, ध्यान रखिए विवेचक। अब क्या करेंगे b² - 4ac, b के वैल्यू 5 का स्क्वायर -4, a के वैल्यू कितना आपका a वैल्यू 2 और d इसका वैल्यू -5, 5 से 25 प्लस अब 4 दूनी 8 बरोठी 96 है ना, बरोठी 96। तो बरोठी 96 आपका आ गया। तो क्या आया 6 × 5 = 11 और 9 × 2 = 11 × 12 121। अब ध्यान से देखिए मूल बराबर होता है -b ± √d/2a, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ कि b के वैल्यू रख रहे हैं, b के वैल्यू -5 प्लस माइनस d के वैल्यू 121 और a के वैल्यू 2। अब यहाँ से देखेंगे -5 प्लस माइनस इसका 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि आपका लेकिन क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि बराबर 0 है तो मूल क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -4 होगा, 4 होगा। तो देखिए 6 × 5 = 11, अल्फा बीटा निकालेंगे तो ना, मूल का तो इस सूत्र होता है, ठीक है, मूल का ही सूत्र होता है। तो क्या बोले -5 प्लस माइनस 11/4। अगला स्टेप देखते हैं, अगर एक प्लस में लेते अल्फा बराबर, ठीक है, अल्फा बराबर +-5 प्लस 11/4। तो अल्फा बराबर हो जाए 11 में से 5 गया तो 6/4 कितना होगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, अल्फा बराबर 3/2। अब बीटा का कर लेते हैं -5 - 11/4, ठीक है। तो कितना जाए -16/4, 4 × 16, तो बीटा और कितना है -4। देखिए अब ऑप्शन देखिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 नहीं, 1 नहीं, -4, 4, तो कितना है -4 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि समीकरण 3√3 x² + 10x + √3 = 0, तो विवेचक के मान ज्ञात करें। देखो इसको हम मिटा देते हैं। तो हम अभी बताएं दोस्त, तो हम अभी बताएं कि जब अगर इस रूप में आपको गुणनखंड दे रहा है ax² + bx + c = 0,
तो विवेचक का जो सूत्र होता है, विवेचक का जो सूत्र होता है d बराबर, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। तब बता सकते हैं अगर तुमसे पूछेंगे कि x² का गुणांक ये है तो ये बराबर कितना, तो 3√3, b बराबर कितना 10, c बराबर कितना √3, हाँ या ना। अब पूछ रहा हमसे विवेचक का सूत्र, मतलब d लगा दीजिए, तो b² माइनस 4ac होगा। तो बताइए b के वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दिए 4, a के वैल्यू कितना है 3√3, c के वैल्यू कितना है √3, बोले 10 है 100। अब देखो √3 गुने √3 तो 9, तो 3 हो गया, तो 4 बोलो देखो पहले 4, देखो 4 12, अब 12 36, जब ये घटाएंगे तो कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। तो ऑप्शन दिया गया नहीं, ऑप्शन लिखे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगर पूछ दिया जाए तो कितना आएगा विवेचक 64 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 64 आएगा। अगला कर रहा है कि 234 को अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना आएगा। तो इसका आंसर जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 64 आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से 234 देखिए, 234 को हम तोड़ते हैं, 234 को गुणनखंड 234, तो बताइए 2 से लगाएंगे 1 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 1 3, ठीक। अब लगाएंगे कितना, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 3 से लगाएंगे 3 तिया 39, 13 से लगाएंगे 1। अब ध्यान से देखिए 234 को हम तोड़ें तो 2 पे पावर कितना 1, 3 पे पावर कितना 2, है ना, और 13 पे पावर कितना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 के घात कितना है, तो देखो तो 3 के घात कितना है 2 है, 3 के घात कितना है 2, देखिए यहाँ हो जाएगा ये सही आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन करा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल -3 एवं 2 है, तो बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर बात कर लेते हैं बहुपद के, तो बहुपद का जो सूत्र होता है, बहुपद का जो सूत्र होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ तो हो जाएगा x², हाँ या ना, x²। अब देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना -3, तो माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा +2। तो देखिए x² प्लस 3, अब आपका सही आंसर हो जाएगा x², सॉरी ये सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो आपका जो चौथा आंसर हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ये तीसरा आंसर था। आप निकाल सकते हैं अगर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद है तो। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। आगे कहते हैं कि sin² थीटा के मान क्या होता है। देखिए sin² थीटा का जो मान होता है, तो हम आपको बता दें, क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, उसके बाद आप अच्छा समझ पाइएगा कि अगर बात कर लें, देखिए एक चीज़ को याद रखना कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। आपसे पूछ रहा है sin² थीटा, तो क्या हम sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं या ना। तो देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस cos² थीटा, आपका ही सही आंसर है। लेकिन आपको ध्यान रहे, यही कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि cos² थीटा बराबर क्या होगा, तुरंत जवाब दीजिएगा 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे की बात करें, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 हो, तो हल करके बताइए x और y का मान क्या होगा।
तो थोड़ा सा कि लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो देखिए हम समीकरण अगर हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, कि 3x - 2y + 3, तो +3 को हम जब ये पटी करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 समीकरण एक ले लें। अब ये हो जाएगा 4x + 3y = 47, समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करिएगा तो इसको हम गुना कर देते हैं 3 से, इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, तो आपको कितना आ जाएगा देखते हैं कि 9x - 6y, अब 3 × 9, 8x + 6y, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 84। क्या ये कट जाएगा, हाँ या ना? दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा या ना कटेगा? कट जाएगा। +6 - 6 कट जाएगा। आप बताइए जोड़ रहे हैं तो 8 9 कितना होगा, और 9 16 17, तो 17x = 84 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 गया तो बच गया 5, ये बच गया कितना, तो 1 से 5 चलिए होगा 75, 75 कटेगा। फिर से देखो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9, 94 हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया, कितना, फिर से गुना करिए, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 9, तो ये हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा, 85। जब ये काटेंगे तो 17 × 5 = 85। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे, एस का वैल्यू ये तो नहीं होगा, एस के वैल्यू 5, वाई के वैल्यू 9, चलो और एक्स के वैल्यू, अब देखिए ये आंसर सही होगा। बोले सर कैसे, एक्स का मान 5 ही मिल रहा है। अब नहीं है तो चलो फ्रॉम 1 में धर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट क्या करा था कि 3x - 2y = -3। देखो x का मान धरेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 माइनस, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 3 = 2y, तो 15 × 3 = 18 = 2y, तो 9 दूनी 18 आएगा, या सही नहीं आया? क्लियर हो गया। अगला बात कर लिए हम लोग, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको तो हम शॉर्ट में बताएं ताकि जल्दी से इजी से आप सलूशन कर सकते हैं। कहते एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद है ना, 3 पद आपके सामने दिया गया है। कितना पद दिया गया है, 3 पद आपका सामने दिया गया। जो कभी भी एपी का इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वहाँ y की जगह पर x हो या a हो, a या कुछ भी लेटर हो, यहाँ दिया y दिया है, x भी दे सकता है, a भी दे सकता है, b भी दे सकता है, तो हम इसका मान निकालेंगे कैसे। तो 3 गुण लिखिए, 3y - 1 है ना, 3y + 5 और फिर 5y + 1। पहले दूसरा में से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। 3y + 5 - 3y + 1 बराबर, फिर इसको में से इसको घटाइएगा, 5y + 1 - 3y - 5। अब देखो 3y में से 3y कट जाएगा, 3y, चलो कट गया, कितना है, 5 × 6। यहाँ देखते 3y में से 5y में से 3y जाएगा 2y, और कितना हो जाएगा -4। इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 10 = 2y, 5 दूनी 10, y वैल्यू 5। कहूँ 5 ऑप्शन है, देखिए है आपका, ये सही हो जाएगा। कहता है अब 6 9 23 का सर्वांतर क्या होगा। देखिए अगर एपी में हो, चाहे ए बी सी, अगर एपी में इस तरह से बढ़ते जाएंगे, चलो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, कभी भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर सर्वांतर को पूछे, सर्वांतर का जो फार्मूला डी होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद है ना। ये दूसरा पद, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, t = t2 - t1, ठीक है। t2 दूसरा पद, t1 पहला पद। तो चलिए t2 आपको देख रहे हैं, यहाँ देखिए 6 9, तो आप बताइए d निकालना है, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो d = 3 आएगा या ना आएगा, 3 है। चलिए सही आपका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा। तब देखिए ध्यान से, हमसे पूछ रहा है 40वां पद क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो 40वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले एपी में दीजिए, एपी में क्या है 8 है ना, 8 5 2, 40वां पद मतलब n बराबर, आपको पहले देखिए a = 8
डी बराबर निकालेंगे तभी बताया 5 में से हट गया -3, 3 बराबर तुमसे कितना पूछ रहा है 40। तो आपको पता होना चाहिए कि टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना, बोले सर 8, एन का वैल्यू 40 -1, डी का वैल्यू -3, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 39 गुने -3, 8 प्लस माइनस हो जाएगा और 9 3 27, हाथ में 2, 3 3 9 2 11। अब बताओ कितना हो जाएगा, अब 17 है, 17 में से तो क्या -109 आएगा या ना आएगा, 109 आएगा, और 109 तो देखिए कौन सही है, ये सही है। आगे बात कर लें कि 11 15 19 का कौन सी पद 51 है, जस्ट ऐसी बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। याद रखना कि सर्वंतम निकालल का है अगर एपी का तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखना है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो लगातार एपी के कई क्वेश्चन हो गए, 1 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन लगातार एपी एपी मतलब आपको पढ़ के जाना है। अब ध्यान से देखना, जो कि कह रहा है 11 एपी में लिख देते हैं, 11 15 19 कौन सी पद 51 है, तो ए बराबर बोलिएगा सर 11, डी बराबर बोलिएगा 15 में से 11 गया तो और 4 है ना। तो टी एन बराबर आपको दे रहा है 51, तो टी एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 51 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 11 प्लस एन का वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू 4 हो गया। तो इसको ला घटाए 51 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4n माइनस 4, मतलब इसको n से गुना करेंगे 4n, इसको 1 से गुना करेंगे 4। तो बताइए आप ही कि कितना गया, 51 में से तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से गया 4, 40 आएगा। अब प्लस 4 जोड़ देंगे तो इतने बचेगा कितना 4 है, ये माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 44, 4 से भागा देंगे तो n, 11 चौक 44, n बराबर 11वें पद, n बराबर 11वां पद। देखिए 11 हो गई आपका सही आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं, किसका मान 1/2 है ना, किसका मान 1/2 है। तो ध्यान देना दोस्त, अब ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि त्रिकोणमिति के सब क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा बात है कि अगर त्रिकोणमिति 20 नंबर के पूछता है तो समझ लो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 गो पूछेगा, तो आपको ये सब क्यों रखना है। तो बोल रहे किसका मान 1/2 है, तो ध्यान से ऑप्शन से देख लेते हैं कि अगर बात कर ले कि कोस 30 है ना, कोस 30 के मान होता है √3/2, साइन 30 के मान होता है 1/2। ठीक है, अभी अगर बात कर ले साइन 45 के मान होता है 1/√2, तो आप देखिए 1/√2 किसका हो गया, साइन 30 का हो गया। ठीक है, साइन 30 का हो गया। टेन 30 इतना है, ध्यान रखें कि क्वेश्चन कर रहा है कि टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा के मान क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हम बात कर ले कि टेन जो है √3, टेन √3 जो है टेन, इसका टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, इसे 10 से 10 कटेगा तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया, देखो 60 डिग्री है ना, कितना है 60 डिग्री, आपका सही आंसर। आप कहते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होगा, अभी देखो लिखा हुआ है नहीं है, तो साइन 60 के जो मान होता है √3/2 होता है, लेकिन आप जल्दीबाजी मत मारिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होगा, हम सिर्फ लिखे साइन 60 डिग्री के मान। स्क्वायर करा तो क्या इसको स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ या ना, कर दिए। स्क्वायर से √3/4, देखिए 3/4 कहूँ है, हाँ ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका जी करा यदि टेन थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, देखिए अभी निकाले इसका थीटा का मान 60, तब बताओ सेक 60 डिग्री। एक चीज़ बताना हमारा कि 21 का अपोजिट है ना, साइन की अगर बात कर ले हैं तो साइन का अपोजिट कोसेक है, और कोस के अपोजिट, कोस अगर 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का आपको मान होता है 1/2,
1/2, तब बताओ साइन, ये देखिए तो इसका 2 आंसर होगा, कहाँ 2। बोले कैसे, हम बोले कि तुम्हारे सेक 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो ये किसका अपोजिट है, सेक का, तो सेक 60 के मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि टेन थीटा और गुना कोट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टेन थीटा गुना कोट थीटा का मान क्या होगा, तो 1 होगा, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुमसे यहीं से पूछेगा कि बताओ टेन थीटा के मान क्या होगा, टेन किसका अपोजिट है, तो हम बताएं 1/कोट के अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुमसे पूछे कि कोट किसका अपोजिट है, 1/10 का अपोजिट है। हम जस्ट अभी चर्चा किए थे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 भी होता है, याद रख लेना। अब बोले सर अभी अब साइन थीटा अगर बात कर लें कि साइन थीटा किसका अपोजिट है, 1/कोसेक थीटा का, 1/कोसेक थीटा। अगर बोले कोसेक थीटा किसका अपोजिट है, तो 1/साइन थीटा का। ठीक है, इसी प्रकार एक क्या होता है कि कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो बोले कोस थीटा किसका अपोजिट है, 1/सेक थीटा का। ठीक है, और सेक थीटा किसका अपोजिट है, तो 1/कोस थीटा का। क्लियर हो गया। तो दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।